आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिहार के गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकवादियों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को किया हाईजैक, मचा हड़कंप। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट को 3 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। बिहार की एटीएस ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हाईजैक की सूचना से एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया गया ये मॉक ड्रिल था। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की नियमित फ्लाइट एयरबस 319 जो पटना से कोलकाता जा रही थी, उस फ्लाइट को गुरुवार की देर शाम आतंकियों द्वारा हाईजैक करने की सूचना मिली। इस सूचना के मिलते ही हड़कंप मच गया। एटीसी को सूचना मिली कि भारतीय पंजीकृत विमान VTXYZ कॉल साइन ABC 123 जिसमें 6 क्रू और 156 यात्री सवार है, वह 3 आतंकियों के कब्जे में है। आतंकियों के द्वारा फ्लाइट को गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतारा गया है। हाईजैक की सूचना मिलते ही CISF की QRT टीम, बिहार ATS और जिला प्रशासन सक्रिय हो गया। इसके बाद एहतियातन पूरे एयरपोर्ट परिसर की घेराबंदी कर दी गई और संवेदनशील स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया। वहीं एयरपोर्ट पर अधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण विभागों द्वारा हाईजैकिंग की घटनाओं पर कार्रवाई को लेकर समीक्षा बैठक की गई। 1.5 से 2 घंटे तक ATS की टीम ने ऑपरेशन चलाते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद सभी 156 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाद में बताया गया कि ये मॉक ड्रिल था और इसके सफल आयोजन को लेकर इसमें लगी सभी टीमों को धन्यवाद दिया। बढ़ गई कनकनी, पश्चिमी विक्षोभ से ठिठुरा बिहार। कई जिलों में 50 मीटर गिरी विजिबिलिटी। पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवाओं के कारण बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही है, जहां कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पटना, पूर्णिया और भागलपुर समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों का टाइम भी बदल दिया गया। पूरे बिहार में इन दिनों तकनीकी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं के कारण सुबह के समय लोगों ने भीषण ठंड महसूस की। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड के कारण पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, रोहतास और भागलपुर समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बहुत कम हो गई, जिससे बाइक और कार चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर तो दृश्यता महज 50 मीटर दर्ज की गई। इस बिगड़ते मौसम और गिरते तापमान को देखते हुए अब प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला लिया। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया। आदेश के अनुसार अब 18 दिसंबर तक पटना के किसी भी विद्यालय में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुबह 8:30 बजे से पहले शुरू नहीं होगी। ये निर्णय विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि कोहरे के कारण ठंडी हवाएं वायुमंडल के निचले स्तर पर ही बनी हुई है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर पूर्वी बिहार में कोहरा बढ़ने की संभावना है। पटना में दोस्तों की पिटाई से युवक की मौत, नीतीश का नवादा दौरा। पटना में दोस्तों की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को नवादा जिले का दौरा कर विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं की समीक्षा की। रोहतास में DEO कार्यालय का डेटा एंट्री ऑपरेटर घूस लेते पकड़े गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले में विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सासाराम में 12 परियोजनाओं का निरीक्षण किया। सासाराम में 12 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर उनकी कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्ट विकास अधिकारी भावेश कुमार के पटना और गोपालगंज स्थित 6 ठिकानों पर
ईओयू ने छापेमारी की। सहरसा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना में दोस्तों की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। बिहार में फिल्म सिटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुलाकात के बाद मुंबई से बॉलीवुड की टीम एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा के साथ बांका के कटोरिया में लोकेशन का निरीक्षण किया। अगले 7 दिनों तक बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। बारिश के आसार नहीं हैं, पर कंपाने वाली ठंड बढ़ेगी। बिहार सरकार ने अंग्रेजी समेत 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त पढ़ाई का प्लान बना रही है। इससे नौकरी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार पुलिस ने झारखंड के रांची से लूटे गए 12 करोड़ का सोना और 10 लाख की चांदी बरामद कर लिया। हम थर-थर कांपने भी नहीं देंगे जब अधिकारियों पर भड़क गए बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों कर्मचारियों को हिदायत दी कि शिकायतों को अनावश्यक रूप से रेफर करने की प्रवृत्ति बंद करें, वरना कठोर कार्रवाई तय है। करीब 2.5 घंटे चले संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा और विभिन्न शिकायतों पर तत्काल जांच के लिए निर्देश दिए। भूमि संबंधी शिकायतों के निपटारे में सुस्ती और लापरवाही को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शुक्रवार को जमकर भड़के। उनके आवास पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से आयोजित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान कई शिकायतें सामने आई, जिनमें एक मामले ने मुख्यमंत्री को खासा नाराज कर दिया। पटना के बुल्लीपुर गोरीचक निवासी शिकायतकर्ता विवेक ने बताया कि जमाबंदी नहीं होने के नाम पर पिछले 6 महीने से उनकी जमीन का म्यूटेशन लंबित है। अधिकारी और कर्मचारी लगातार आवेदन को डालते आ रहे हैं। यह सुनकर डिप्टी सीएम ने मौके पर मौजूद सीओ और संबंधित कर्मचारियों से सख्त लहजे में पूछा कि शिकायत आधे साल से लंबी क्यों रखी गई है। उन्होंने सीओ को निर्देश दिया कि उनके क्षेत्र में कितने मामले पेंडिंग है, इनकी विस्तृत सूची 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं। बिहार में 53,000 से ज़्यादा नौकरियां देने की बात प्रणव अडानी ने बताया। राज्य को लेकर इतना आशावादी क्यों है अडानी ग्रुप? प्रणव अडानी ने एजेंडा आज तक के मंच पर बिहार के विकास और निवेश पर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार में पावर प्रोजेक्ट्स और 53,000 से अधिक नौकरियों के अवसर हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान भी कई लोग बिहार वापस लौटे, जो राज्य में बढ़ती संभावनाओं का संकेत है। अडानी ग्रुप के एग्रो और ऑयल एंड गैस सेगमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अडानी ने एजेंडा आज तक से भविष्य का भारत सत्र में बिहार के विकास और निवेश पर खुलकर बात की। उन्होंने बिहार के विकास और निवेश को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने बिहार में पावर प्रोजेक्ट और 53,000 से अधिक नौकरियों के अवसरों पर जोर दिया और कहा कि मैं पर्सनल 2 बार बिहार के इन्वेस्टर समिट में गया था, जब उनसे बिहार के पावर प्रोजेक्ट और राज्य में 53,500 जॉब की बात हुई। क्यों बिहार को लेकर ये ऑप्टिमिज्म है? आपने इस बात पर जोर दिया कि बिहार में पहले कई विकास के काम होने चाहिए थे, जो वहाँ की कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। बिहार में बालू माफियाओं और भू माफियाओं की खैर नहीं, सरकार ने बनाई स्पेशल टास्क फोर्स। बिहार में बालू के अवैध खनन, बालू माफिया और भू माफियाओं के बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश के बाद बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष कार्य बल का गठन किया है, जो इन पर कार्रवाई करेगी। बिहार में बालू के अवैध खनन, बालू माफियाओं और भू माफियाओं से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष कार्य बल टास्क फोर्स का गठन किया है, जो ईओयू की ओर से इस संबंध में एक विशेष निर्देश जारी किया गया है। ईओयू के सूत्रों के अनुसार कार्यबल का नेतृत्व ईओयू के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों करेंगे। उनकी सहायता के लिए ईओयू के कुछ पुलिस अधीक्षक, राजेश कुमार पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 4 अधिकारी और पुलिस निरीक्षक पर 5 पदाधिकारियों को शामिल किया है। ईओयू के निर्देश के अनुसार यह दल बालू व भूमाफियाओं के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के साथ विशेष एजेंसियों,
राज्य सरकार के संबंधित विभागों और विभिन्न जिलों के प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। सीएम नीतीश कुमार को लेकर मुकेश सहनी ने कर दी भविष्यवाणी। बोले चल रहा खास ऑपरेशन। तेजस्वी पर भी बोले। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी की है। लंबे समय बाद मीडिया के सामने आए सहनी चुनाव आयोग पर भी बरसे। कहा कि अभी चुनाव हारे हैं, फिर में रहकर क्या करेंगे। चुनाव में महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी लंबे समय बाद सार्वजनिक तौर पर दिखे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी कर दी। शुक्रवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे यह उनको भी नहीं पता।